नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के इस अद्भुत क्रमांक में आपके लिए एक बड़े ही अद्भुत तथ्य के ऊपर जानकारी लेकर आए हैं। आज के इस अद्भुत क्रमांक से आप अपने जीवन में चल रही जो परेशानियां हैं, जो मानसिक संकट है या मानसिक तनाव है बेवजह का, ऐसे मानसिक तनाव से आज के इस क्रमांक से आपको बड़ी मदद मिलने वाली है। आप अपने जो मन में अशांति, मन में रोष, मन में द्वेष या मन के जो विकार हैं, उनसे आज आप पूर्ण रूप से मुक्ति पा सकते हैं यदि आज के इस क्रमांक को आप ध्यान से सुनेंगे तो। और साथ साथ ही आपको इस विशेषांक से महाराज जी ने इस विषय पर क्या जानकारी दी है, महाराज जी इस विषय पर आपको क्या संदेश देते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के इस आधुनिक युग में हम मानसिक तनाव, मानसिक पीड़ा, अशांत मन से बहुत परेशान रहते हैं और लगभग सभी लोगों के जीवन में यह समस्या बड़ी आम सी होती जा रही है, क्योंकि आज की जो दिनचर्या है, आज का जो कार्यकाल है, वो इतना मुश्किल है, इतना ज्यादा विशिष्ट है कि हम अपने जीवन में ना जाने कब तनाव से ग्रसित हो जाते हैं, मानसिक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। इसका हमें स्वयं पता ही नहीं चल पाता है कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो मन अशांत क्यों है? कई लोगों के जीवन में एक परेशानी रहती है, शायद आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हो कि हमारे पास हमारी जरूरत की सारी वस्तुएं तो हैं, हमारे पास सुख साधन भी हैं, हमारे पास ईश्वर की कृपा से धन धान्य भी परिपूर्ण है, हम जीवन में सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन अशांत रहता है। और इसको अगर हम थोड़ा सा आगे एक स्तर ऊपर हम अगर इस पर सोचना प्रारंभ करें तो आप इसको एक उदाहरण के स्वरूप में समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपकी कोई एक मनोइच्छा है जिसके लिए आपने लक्ष्यगत किया हुआ है, लक्ष्य को निर्धारित किया हुआ है, और पूरी मेहनत के पश्चात में यदि आपको लक्ष्य प्राप्त हो भी जाता है, उसके पश्चात आपको और क्या चाहिए, फिर ये आप स्वयं खुद निर्धारित कर लेते हैं। लक्ष्य के बाद लक्ष्य बनाना, लक्ष्य के बाद लक्ष्य बनाना, और धीरे धीरे उनको प्राप्त करना, जीवन में वो सारी चीजों को अपने जीवन में समाहित कर लेने के पश्चात फिर हमें और एक नई चीज की चाह हो जाती है। और इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में भी यही कहा गया है कि मन का या इच्छाओं का कभी अंत हो ही नहीं सकता है, इच्छाएं अनंत होती हैं। और इन अनंत इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमें एक नियत ही आयु प्रदान की गई है। ईश्वर ने हमें एक आयु, निश्चित आयु दी हुई है। तो उस आयु में हमें अपने सारे लक्ष्य भी पूरे करने होते हैं, हमारे जीवन में हमें सुख साधन भी जोड़ने होते हैं, ईश्वर को भी प्राप्त करना होता है, मन की शांति भी आवश्यक है, परिवार में सभी सुखी रहें, यह चाह भी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कहा गया है कि मन की इच्छाओं का कभी अंत नहीं हो सकता, और इन्हीं इच्छाओं को पूर्ण करने की असमंजस में ही सारा जीवन यूं ही निकल जाता है। तो कुछ लोगों का मन तो इस बात पर अशांत है कि हमने कुछ सोचा था लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाए, तो इसलिए मन अशांत है। कुछ लोगों ने जो सोचा था वह सब पूरा तो कर लिया, अब उनका जीवन रिक्त सा हो गया है, वो इसलिए तनावपूर्ण है कि अब जीवन में हमें क्या चाहिए। सब कुछ तो मिल गया, लेकिन उसके बाद भी मन की जो शांति है वह नहीं मिल पाई। यह आज का मुख्य शीर्षक है कि हमारा मन अशांत क्यों रहता है। सबसे पहले हम महाराज जी ने इस विषय पर क्या कहा है, महाराज जी की ऐसी कौन सी शिक्षा है जिससे हम अपने अशांत मन को दूर कर सकते हैं, पहले उस पर चर्चा करेंगे, और फिर हम इस अशांत मन को कैसे ठीक कर सकते हैं या इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। तो महाराज जी ने इस कथन में कहा है कि अशांत मन को या अधूरी इच्छाओं के पूरा ना होने पर मन में जो पीड़ा, मन में जो कुंठा और मस्तिष्क में जो व्यर्थ के विचार आते हैं, उस पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है। महाराज जी की एक शिक्षा बड़ी ही अद्भुत है, और वह है कि सेवा कीजिए सभी की। महाराज जी का कहना है कि यदि आप दूसरों की सेवा करते हैं तो दूसरों की सेवा करने के पश्चात जो अंतर मन में एक खुशी होती है, वह खुशी आपको शांति का अनुभव कराती है। अब वह कैसे? देखिए, जीवन में स्वयं के लिए तो हर कोई करता ही है, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और हमारे दिन ऐसे बीते कि हम सब कुछ बड़े ही अद्भुत प्रकार से करें, बड़े ही
अच्छाई के साथ करें, जीवन में कुछ बड़ा महत्वपूर्ण जोड़ें। इसी असमंजस में हम अपना जीवन यूं ही व्यतीत कर देते हैं। तो कई लोग तो इसी कार्य में ही अपनी पूरी उम्र खपा देते हैं और उसके बाद में प्रभु के गोविंद धाम चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मन में एक अधूरा सा भाव रहता है कि ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ अभी भी अधूरा है। तो ये जो अधूरेपन के जो विचार होते हैं, यही अशांत मन कहलाता है। तो अशांत मन से दूर करने के लिए महाराज जी ने कहा है कि आप निस्वार्थ रूप से लोगों की सेवा करना प्रारंभ करिए, और इस निस्वार्थ भाव से जब आप सेवा करेंगे तो अंतर मन में जो प्रसन्नता, जो सुख, जो सुकून आपको प्राप्त होगा, वही मन की असली शांति है। जो मन की शांति जिसे कहते हैं, वह सही में यही भाव है कि जब आप दूसरों के लिए निस्वार्थ रूप से कोई कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार से वो कार्य कुछ भी हो सकता है, किसी की धन से सहायता कर दी, किसी की श्रम से सहायता कर दी, तो सहायता का कोई भी स्वरूप हो सकता है। यदि आप दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, तो उससे आपको जो खुशी मिलेगी वो इतनी विशिष्ट होगी कि आपने जीवन में इस खुशी का अनुभव पहले कभी नहीं किया होगा। और ऐसे ही इससे पिछले क्रमांक में मैंने आपको बताया था कि सेवा के भाव को जागृत कैसे करते हैं, तो ये उसी का ही एक मुख्य भाग है कि सेवा का भाव ऐसे जागृत होगा कि उसमें आपको भी लालसा रहेगी, क्योंकि ये मन की जो शांति होती है ये इतनी अद्भुत होती है कि बार बार इसका अनुभव करने का मन करता है। तो इसका बार बार अनुभव करने का मन कब करेगा? जब आपको पता चल जाएगा कि इसका मुख्य स्रोत क्या है। मुख्य स्रोत मैंने आपको बताया कि सेवा है। निस्वार्थ भाव की सेवा करेंगे, अंतर मन को खुशी मिलेगी, फिर आपका मन करेगा कि और दूसरों की सेवा करते हैं इस खुशी को प्राप्त करने के लिए। तो खुशी की, ये अंतर मन की शांति की लालसा बढ़ेगी, और ये लालसा आपके लिए पुण्य अर्जित करेगी, जो कि आपके लिए सदैव और सदैव सन्मार्ग, सद्बुद्धि और आध्यात्म के मार्ग खोल देगी। तो इतने फायदे हैं, इतने लाभ हैं इसके। तो ऐसे विचारों को मन में मत पनपने दें, क्योंकि एक बात मस्तिष्क में रखना परम आवश्यक है कि ये भौतिक जीवन कभी भी कार्य नहीं आएगा। जीवन का ये चक्र जो है ऐसे ही चल रहा है। मैंने आपको बताया कई लोगों के मन इसीलिए अशांत हैं क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो मन आक्रोशित होगा, और यह समझ लीजिए आक्रोशित मन जो होता है वह ईश्वर पर भी लांछन लगाने से बाज नहीं आता। आप ईश्वर को कोसना प्रारंभ करते हैं, स्वयं के लिए रोष, परेशानियां, अड़चने और पाप अर्जित करते हैं, जो कि आपके जीवन के लिए बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। और निस्वार्थ भाव से सेवा करना, मन को शांति पहुंचाना, दूसरों की सेवा करना, ये सब अच्छी आदतें हैं। अच्छी आदतें, सकारात्मक ऊर्जा आपके लिए पुण्य कर्म, सन्मार्ग, सद्बुद्धि, आध्यात्म की ओर अग्रसर होना और भी बहुत सारी चीजों को आकर्षित करते हैं। तो यह आपके लिए बहुत ही अद्भुत चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। और महाराज जी की जो ये सेवा की शिक्षा है, ये इसके इतने फायदे हैं, इसको आप किसी भी प्रकार से जीवन में सम्मिलित करके देख लीजिए। जीवन में लाभ ही लाभ होगा, पुण्य ही पुण्य होगा, सकारात्मकता ही सकारात्मकता होगी। तो महाराज जी इस बात को यही समझाना चाहते हैं, इसी ओर इंगित करते हैं कि जीवन बड़ा ही अद्भुत है। इसको परेशानियों में, व्यर्थ के विचारों में, रोष में, दुखों में मत इसको आप व्यर्थ कीजिए। जीवन बहुत अनमोल होता है। जैसे कि हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमें बताया गया है कि कितनी योनियों के बाद आपको मनुष्य योनि प्राप्त होती है, जो कि ईश्वर की सबसे अनमोल, सबसे विशिष्ट कृति है। तो मनुष्य जीवन आपको यूं ही नहीं मिला है। आज भी जो आपको जीवन मिला है, इसके लिए आपको ईश्वर के लिए धन्यवाद करना चाहिए कि आपने इस धरा पे जन्म लिया। ईश्वर ने आपको इतनी विशिष्ट योनि प्रदान की है, तो आपको इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। और जो इस प्रकृति के लिए व्यक्ति शुक्रगुजार होते हैं, उनसे ज्यादा शांत मन इस सृष्टि पर किसी का नहीं होता। क्योंकि आपको धैर्यवान, विवेकवान होने के साथ साथ आस्थावान होना भी बहुत जरूरी है। और जिसके मन में आस्था नहीं है, उसका मस्तिष्क तो वैसे ही परेशानियों से भरा हुआ है। और स्वयं के स्रोत को पहचानिए। जीवन में प्रतिदिन एक बार मस्तिष्क में यह विचार आना परम आवश्यक है कि इस धरा पर हमने जन्म क्यों लिया है। क्योंकि जिस प्रकार का जीवन आज हम जी रहे हैं, ये तो एक प्रकार की दौड़ है जिसमें हम सभी दौड़ रहे हैं। जीवन को विशिष्ट बनाने का कार्य भौतिक रूप से आप चाहे कितने ही सुख साधन जोड़ लीजिए, ये कभी आपके साथ जाने नहीं वाला। ये सब यही नश्वर है, नाशवान है, यही नष्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपका भौतिक स्वरूप भी यही नष्ट हो जाएगा।
सब कुछ इसी मिट्टी में तो मिल जाना है एक दिन। तो इसलिए जीवन में साथ आप क्या लेके जाएंगे? पुण्य कर्म, आपके द्वारा किए गए परमार्थ के कार्य ही आपको जीवन में सदा के लिए अमर कर देंगे। और ये बहुत कम लोगों के साथ होता है कि उनके जाने के बाद भी उनका नाम अमर रह जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए इस क्रम के माध्यम से आपको यही समझाना था कि जीवन में व्यर्थ के विचारों को छोड़ दीजिए। जीवन बड़ा अनमोल है। जो आप बदल नहीं सकते, जिसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, वह कार्य आपके बस की बात है ही नहीं। तो इस बात पर सोचना क्या? तो जो इसको कर रहा है उसे ही करने दीजिए। वो इसको आपसे कई गुना बेहतर करेगा। और वह कार्य करने वाले कोई और नहीं, स्वयं मेरे परमेश्वर हैं, महाप्रभु हैं, महाराज जी हैं। ये कार्य उन्हीं पर छोड़ दीजिए। उनके कार्य में हस्तक्षेप करने का आशय यही है कि आप अपने मन को व्यर्थ में परेशान कर रहे हैं। जो आपके सामर्थ्य की बात है, आप उस पर सोचिए, उसको और विशिष्ट बनाने का कार्य करिए। यही जीवन के सत्य नियम है। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से अवश्य ही आप कुछ अद्भुत सीख पाए होंगे। समय आ गया है विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। तो आज के इस क्रमांक से यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि महाराज जी सभी को सद्बुद्धि दें, सन्मति दें, आस्थावान बनाएं और यूं ही कल्याण के लिए सभी को, परमार्थ के कार्यों के लिए सभी को अग्रसर करें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।